क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज नंबर 5.2 उसमें हमें बोला गया है फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, जो कि हमें दी गई 3, 8, 13 अप टू 253। तो यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है जिसकी टर्म है 3, 8, 13 अप टू 253। तो यहाँ पे हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, ए 20th टर्म फाइंड करनी है। 20th टर्म यानी कि ए 20 की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। ओके, और सीरीज है हमारे पास 3, 8, 13 अप टू 253। पर यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या बोला है, फ्रॉम दी लास्ट बोला गया है। तो उसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको जो ए पी यहाँ पे दी गई है उसको आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। रिवर्स कैसे कर दोगे, तो 253 पहले आएगा, ठीक है, अप टू रिवर्स करते जाना है 13, 8 एंड 3। तो अभी आपको क्या करना है, वही चीज़ करनी है जो सभी में A20 कॉमनली हम फाइंड करते हैं। ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। पर यहाँ पे जो a और d की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, ये जो नई सीरीज हमने फॉर्म करी है उसमें से हम a और d का फॉर्मूला वैल्यू निकालेंगे। तो a इस चीज़ में नई एपी में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 253। ओके, कॉमन डिफरेंस कैसा हो जाएगा, d इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पे से क्या करते थे हम, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते, तो 8 में से हम अभी 13 माइनस करना है, या तो फिर 3 में से 8, तो 8 में से 13 अगर जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, -5 बचेगा। तो अभी ये a और b यूज़ करके यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या ले लेना है, 20, क्योंकि हमें A20 की वैल्यू फाइंड करनी है, और a और कॉमन डिफरेंस d हमारा क्या हो जाएगा 253 एंड -5 साइमल्टेनियसली। तो A20 इक्वल्स टू जो हमें फाइंड करना है, a हो जाएगा हमारा 253, n हो जाएगा हमारा 20। तो 20 - 1 जब करेंगे तो ये बच जाएगा 19, और कॉमन डिफरेंस d तो हमारे पास मिला है -5, जो कि हमने नई वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से करा है, ठीक है, निकाला है। तो ये 253 -5 का माइनस आगे आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 19 5 से हो जाएगा 95। तो जब 253 - 95 करोगे तो ये हो जाएगा 158। ओके, तो ये 158 क्या आ जाएगा, आपकी 20th टर्म की वैल्यू आ जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फ्रॉम द लास्ट। तो जब भी आपको फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द एंड ऐसा बोला गया हो, फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द एंड, तो आपको क्या करना है, आपकी जो सीरीज दी गई है उसको रिवर्स कर लेना है सिर्फ, ठीक है, और उसके बाद आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और वो आपको जो भी टर्म फाइंड करने को बोला है उसमें आपको रख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 17th का आंसर, जो कि हो जाएगा 158। क्वेश्चन नंबर 18 उसमें हमें बोला गया है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी कि कोई एक एपी है, उसकी 4th नंबर टर्म और 8th नंबर जो टर्म है उसका सम क्या है 24, यानी कि 24 है, ठीक है। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, यानी कि दूसरी दो टर्म 6th और 10th का जब हम सम करेंगे तो वो कितना मिलेगा 44। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जो हमारी फर्स्ट 3 टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो फाइंड करनी है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हमें यहाँ पे फॉर्म करनी है, ठीक है, बनानी है। तो सॉल्यूशन में हमें जो दिया गया है वो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है फर्स्ट लाइन में कि 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का जो सम है वो क्या है 24। तो 4th टर्म क्या होता है A4 प्लस जो 8th टर्म है A8 लिखेंगे, उसका सम है 24, ठीक है। और दूसरा चीज़ बोला गया है कि 6th टर्म यानी कि A6 और 10th टर्म A10 उसका जो सम है वो कितना होगा 44। ये दो चीज़ बोली गई है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करेंगे, सभी की हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंड टर्म का फॉर्मूला A4, A8, A6 और A10 के लिए लिख लेंगे, और ये जो दो इक्वेशन हमें मिले हैं इक्वेशन में से उसमें हम उसका वैल्यू रख लेंगे। उससे हमें क्या मिल जाएगा, ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और बाद में हम उसके ऊपर से ए और डी के ऊपर से हम हमारी ए पी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A4 जो है उसमें AN वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसका जो इक्वेशन हो जाएगा वैल्यू हो जाएगी A4 का हो जाएगी A प्लस n-1। n यहाँ A4 में क्या होगा 4 होगा, तो n-1 हो जाएगा 3 इंटू डी। तो ये हो गई A4 की वैल्यू।
ठीक है। ए 8 की कैसे लिखेंगे, तो ए तो सेम ही है सबके लिए, प्लस 8 n इक्वल टू क्या होगा, 8 ए 8 के लिए 8 हो जाएगा। तो n-1 करेंगे जब, तो 8-1 आ जाएगा 7 इंटू डी, उसकी क्या है टोटल सम दिया है 24। तो देखिए यहाँ पे a और ये a टोटल ऐड होके बन जाएगा 2a, प्लस डी भी सेम है तो 3 + 7d करके हो जाएगा 10d यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 2a + 10d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे क्योंकि आगे फर्दर उसका कोई हमें नहीं होने वाला सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ हमें क्या बोली गई थी, 6th और 10th टर्म के लिए वैल्यू दी गई थी उसका सम 44। तो अगर a6 के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखे तो ये हो जाएगा a + 6 - 1 5 हो जाएगा 5d, प्लस a10 के लिए लिखेंगे तो a + 10 - 1 हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9d इक्वल्स टू 44। वैसे ही यहाँ पे भी देखिए a टोटल क्या हो जाएगा, a + a 2a और 5d + 9d, ये 5d + 9d हो जाएगा 14d इक्वल्स टू 44। यहाँ पे भी a और d के फॉर्म में हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया है। अभी देखिए मैं क्या करूँगा, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, तो यहाँ पे 2a प्लस इक्वेशन 2 है 14d इक्वल्स टू 44, और फर्स्ट इक्वेशन है 2a + 10d इक्वल्स टू 24। तो इसे जब हम सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट में से, तो ये 2a जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस, 10d भी है माइनस और 24 भी हो जाएगा माइनस का। तो -2a + 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 14d में से 10d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 4d इक्वल्स टू 44 - 24, तो ये बन जाएगा 20। तो 20 / 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस हमारा d मिल गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें चाहिए a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 था उसमें 2a + 10d, तो d की जगह हम क्या लिख लेंगे 5, जो कि हमें मिल गया है 5, ठीक है। तो 10d इक्वल्स टू 24। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2a + 10 5 = 50 और 24। अभी 50 को मैं 24 राइट हैंड साइड ले जाऊंगा और 24 में से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो ये बन जाएगा -26। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 / 2 यानी कि -13। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी मुझे मिल गई a इक्वल्स टू 13। अभी मुझे क्या करना रहा, अभी a और d का यूज़ करूँगा और मेरा जो टर्म मुझे फाइंड करनी है फर्स्ट 3 बोला है, जिसमें से फर्स्ट टर्म तो हमें यहाँ पे मिल गई a इक्वल्स टू 13। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a इक्वल्स टू क्या मिला -13 और d इक्वल्स टू क्या मिला है, d इक्वल्स टू मुझे मिला है 5। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म तो हो गई मेरी -13 लिख लूँगा। सेकंड टर्म यानी कि a2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे, तो प्रीवियस टर्म में हम क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे। तो a क्या है मेरे पास -13 और d क्या है 5, तो -13 + 5 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये बनेगा 8, साइन आएगी बड़े नंबर की, तो -8। तो सेकंड टर्म क्या हो गई -8। अभी थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रीवियस टर्म क्या है थर्ड टर्म की, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो सेकंड टर्म क्या मिली -8 प्लस कॉमन डिफरेंस है 5, तो -8 + 5 क्या हो जाएगा -3। तो थर्ड टर्म भी हमें मिल गई -3। तो जो हमें 3 टर्म्स फाइंड करने को बोली थी AP की, वो क्या मिल गई -13 8 - 3, ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो हमें सम दिया गया था चारों टर्म का, वो दो दो करके हमने सम को सॉल्व कर दिया a और d के फॉर्म में, और फिर उसके सॉल्व कर लिया, a और d की वैल्यू मिल गई। उसके बाद तो हम a और d का यूज़ करके कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपकी AP यहाँ पे फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज नंबर 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हमें बोला गया है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, ठीक है, 5000 रुपीज़ की एनुअल सैलरी है। तो
फर्स्ट यानी कि एक साल उसकी जो सैलरी है एनुअल सैलरी वो 5000 से उसने स्टार्ट किया 1995 में, तो फर्स्ट ईयर सैलरी 5000 हो गई एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। और हर एक साल में उसका जो इंक्रीमेंट है कितना आ रहा है 200 रुपया यानी कि 200 रुपीज़। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो अगर 1995 में उसकी सैलरी कितनी बोली गई है 5000 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 1995 में उसकी सैलरी जो है कितनी है 5000 रुपीज़ है, 5000 है। तो कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 रुपीज़ हो जाएगी और बीच में उसको इंक्रीमेंट को इतना दिया गया है, इंक्रीमेंट बोला गया है ₹200 का। तो आपको यही फाइंड करना है कि वो कौन सा ईयर होगा जिसके जो ईयर में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमें हमारा ये जो हमारी एरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन सीरीज़ की nth टर्म वाला फॉर्मूला है वो लगा के यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम कैसे उसको देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन में क्या था। सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर सैलरी बोली गई है, तो फर्स्ट ईयर सैलरी क्या है 5000, तो उसकी फर्स्ट ईयर सैलरी को हम बोलेंगे ए यानी कि फर्स्ट टर्म, या फिर बोलेंगे फर्स्ट ईयर सैलरी। तो यहाँ पे लिख भी लेता हूँ मैं आपके लिए, फर्स्ट ईयर सैलरी कितनी हो जाएगी ₹5000, ठीक है ओके। और फिर क्या बोला गया है रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 यानी कि हर साल उसका इंक्रीमेंट क्या हो रहा है 200 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है अभी कि अगर मुझे सेकंड टर्म यानी कि सेकंड ईयर की उसकी चाहिए तो उसको मैं A2 बोलूँगा। तो उसकी जो सेकंड ईयर की सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, तो जो 5000 था उसमें क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट 200 का, ठीक है 200 हो गया। तो 5200 उसकी क्या हो गई 5200 रुपीज़ उसकी क्या हो गई सेकंड ईयर सैलरी हो गई। तो एवरी ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो गया 200 इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मुझे यहाँ से डी यानी कि दो सैलरी के बीच का डिफरेंस चाहिए तो क्या मिल जाएगा, तो सेकंड ईयर सैलरी माइनस फर्स्ट ईयर की जो कि 5000, तो डिफरेंस 200। तो ये जो 200 है एवरी इंक्रीमेंट वो क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्जांपल लेके आपको समझा दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी आपको क्या बोला गया है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो आपको बोला गया है कि कोई एक जब उसकी सैलरी कितनी पहुँचती है, कोई एक ईयर है सपोज n, ठीक है nth ईयर में उसकी सैलरी कहाँ पहुँच रही है, उसकी पहुँच रही है 7000 तक, ठीक है। तो 7000 तक, तो आपने क्या लिया nth ईयर में पहुँच रही है ना, तो आपको क्या फाइंड करना है इन विच ईयर, तो आपको फाइंड करनी है n की वैल्यू। तो यहाँ पे जो an वाला फॉर्मूला है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो उसमें आपको क्या फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी की जो वैल्यू है जैसे कि an की a की और d की वो हमने यहाँ पे निकाल ली है एग्जाम्पल में जो भी हमें दिया है उसके ऊपर से। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि हम n कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। तो यहाँ पे an यानी कि nth टर्म जो ईयर n ईयर की जो सैलरी कितनी है उसकी 7000 है, तो an लिख लेंगे 7000। ए हमें क्या मिला था, तो यहाँ पे देखिए ए थी फर्स्ट ईयर सैलरी जो कि है 5000, ठीक है। तो ए की जगह हम लिख देंगे 5000, ओके। n-1 तो n ईयर जिसके लिए 7000 सैलरी हो रही है वो तो एज इट इज रहेगा, वो फाइंड करना है। और डी क्या है, तो कॉमन डिफरेंस डी हमने देखा था उसका 200 है, ठीक है, जो कि उसकी इंक्रीमेंट है 200, ओके। ऐसे बात करेंगे 200। तो अभी देखिए 5000 लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो 7000 माइनस 5000 क्या हो जाएगा उसका 2000 हो जाएगा। तो 2000 इक्वल्स टू क्या बचेगा n-1 मल्टीप्लाई बाई 200, ओके। अगर n-1 की वैल्यू चाहिए तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये 200 डिवाइड हो जाएगा 2000 डिवाइड हो जाएगा 200 से, तो क्या बचेगा 10 बचेगा, ओके। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी n इक्वल्स टू हो जाएगा 10 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 11। तो ये n क्या मिल गया, तो n मिल गया ईयर इन विच सुब्बा राव सैलरी बिकेम 7000। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे इन 11th ईयर सैलरी ऑफ जो भी है क्या है सुब्बा राव है
Subba Rao became 7,000 with increment of ₹200 every ईयर। तो 200 के इंक्रीमेंट के साथ उसका जब 11th ईयर, जब फर्स्ट ईयर था 5,000 और 11th ईयर जब आएगा तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000 विद द इंक्रीमेंट ऑफ 200। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमें यहाँ पे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें बोला गया है नामाकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। तो जो ईयर है उसका फर्स्ट वीक में उसने एक ईयर के क्या कितने रुपीज़ सेव किए, ₹5 से सेव किए। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹1.75। तो फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किए और सेकेंड वीक में क्या किया, उसमें 1.75 रुपीज़ ऐड करता गया, ठीक है। मतलब पहले जो फर्स्ट वीक में उसने सेव किया तो उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वीक सेविंग अगर हम बोले तो वो क्या है उसके पास, फर्स्ट वीक सेविंग हो जाएगा उसका ₹5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर उस वैसे ही अगर सेकंड वीक की सेविंग उसमें उसने क्या किया, जो ₹5 था उसमें 1.75 ऐड कर लिया, ठीक है। तो सेकंड वीक की उसकी सेविंग क्या हो गई, ₹6.75 हो गई, ओके। ₹6.75 हो गई उसकी सेविंग, वही बोला है उसने। और क्या बोला है, इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। तो कोई एक nth वीक के लिए वो नंबर हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि nth वीक सेविंग कितनी हो गई उसकी टोटल, तो उसकी टोटल सेविंग हो गई 20.75। तो उसके लिए ये जो कौन से वीक होगा उसके लिए फाइंड करना है आपको n। तो ये nth की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वीक सेविंग हो गई वो हमारे केस में हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, an वाला फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। उसमें देखिए यहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 क्या है उसकी फर्स्ट वीक की सेविंग है और हमें वीक में ही फाइंड करना है कौन से वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो ये जो हमारी nth टर्म की जो वैल्यू दी गई है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे an हो जाएगी, an हो जाएगी हमारी 20.75 हो जाएगी, ओके। और ये जो सेकंड वीक और फर्स्ट वीक दोनों की सेविंग है उसे जब हम डी फाइंड करना हो, डी कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकंड वीक की उसकी सैलरी सेविंग क्या थी 6.75, उसमें से फर्स्ट वीक की जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू आ जाएगी वो डी की वैल्यू आ गई, और वही वैल्यू क्या थी उसकी, इंक्रीमेंट की वैल्यू थी, जो हर वीक उसकी इंक्रीज ऐड होती जाती है प्रीवियस में, तो वो हमारा हो जाएगा डी। वो सिंपली आप डायरेक्टली भी डी यहाँ से लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1.75। तो ये सब जो वैल्यू हमें मिली है वो हम यहाँ पे an वाले इक्वेशन में an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी में लगा लेंगे, ठीक है। तो an क्या था, nth टर्म, nth वीक की उसकी जो सेविंग थी 20.75, तो वो लोग लूँगा मैं यहाँ पे। a यहाँ पे फर्स्ट वीक की कितनी थी ₹5 प्लस n, तो वो वीक का हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ वीक कितना था, और d क्या मिला 1.75। तो अभी सभी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो 5 है, ये 5 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 20.75 में से 5 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 15.75, बचेगा क्या n-1, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में 1.7 था वो क्या चला जाएगा 1.75 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अभी n-1 क्या हो गया 15.75 डिवाइड बाई 1.75। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये पॉइंट में है तो डायरेक्ट कट तो नहीं होगा, तो हम इसे क्या करेंगे n इक्वल्स टू क्या कर दूंगा मैं 15.75 अपॉन 1.75, और ये -1 राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा +1, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो +1 है तो उसे सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू ये 1.75 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 15.75 प्लस 1.75, जो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा 1.75,
ठीक है। तो 15.75 और 1.75, पहले तो देखो 75.75 को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1.5, तो उसका 5 यहाँ पे लिख देंगे या 50 लिख लेंगे और कैरी 1 कर लेंगे, ठीक है। कैरी 1 हो जाएगा और 15 और +1 16 और ये 1 17, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया 17.50 डिवाइड बाय हमारे पास 1.75 तो है ही। अभी देखिए अभी ये आपको जो डिवाइड करना इजी हो जाएगा क्योंकि ये 1.75 और 17.15 1.75 का कितना है 10 टाइम्स है, तो ये n इक्वल्स टू क्या मिल गया हमारा 10 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या था कि जो कौन से वीक में आपका सेविंग 20.75 हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इन 10th वीक, सॉरी इन द 10th वीक क्या था रामाकली सेविंग विल बी ₹20.75। तो बेसिकली 10th वीक जो आए आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है उसके सभी एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको मज़ा आ रहा हो तो आप मेरे चैनल सत्वा एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज पॉसिबल, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को हो सके मैक्सिमम उतना आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सत्वा एजुकेशन। थैंक यू।